गाइज आज के इस वीडियो में समझेंगे 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। आई मीन 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा लोड कितने वाट का होगा। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया जाता है तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं STTV टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। गाइज अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं अपने सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज पहले हम जान लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर फॉर्मूला राइट, तो P बराबर I इंटू V, ये हमको DC के लिए यूज करते हैं राइट। आपको DC पावर निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। वहीं पे हमको सिंगल फेस निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, I इंटू V इंटू कॉस 5। ये हम सिंगल फेज के लिए इस फार्मूले का ये यूज करते हैं। अगर 3 फेज होगा तो पावर का फार्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। उसका फार्मूला होगा √3 इंटू वोल्ट इंटू I इंटू कॉस 5। ये हम 3 फेस के लिए फार्मूले का ये यूज करते हैं। अब आपको मन में ये होगा कि ये cos 5 क्या है। cos 5 पावर फैक्टर है राइट, जिसकी वैल्यू 0.8 होती है। √3 क्या है आगे वीडियो में बता रहा हूँ आपको, पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो 3 फेस लोड के लिए फार्मूला क्या होगा, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। गाइस पावर फैक्टर केवल AC लोड पे आता है, DC लोड में नहीं होता है। और दोस्तों ये भी √3 जो है ये AC पावर में आता है। DC पावर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे एंड सिंगल फेस के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और 3 फेस के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों आपको इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो कितना वाट हो रहा है, तो उसका आंसर कैसे देंगे। जैसा कि आप फार्मूले ये देख रहे हैं गाइज, हमको इस समय क्या क्या पता है, हमको बता दिया गया कि 1 एम्पियर है यानी I हमको पता है, बट हमको न तो वोल्टेज पता है न cos 5 पता है। तो इंटरव्यूअर को कैसे आंसर देना है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें वाट निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए वोल्टेज एंड पावर फैक्टर राइट। हमको क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर हमको पता होना चाहिए राइट। तो मतलब दोस्तों कि पावर फैक्टर नहीं पता है तो हम पावर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात अलग है कि DC में पावर फैक्टर नहीं होता है, उस जगह पर ओनली वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है राइट। गाइज पहले कैलकुलेट करेंगे सिंगल फेस लोड के लिए। दोस्तों 1 एम्पियर करंट फॉलो हो रहा है तो कितना करंट फॉलो होता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पता है कि हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज एंड पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बोर्ड को इसको थोड़ा मिटा दूंगा, तो अब मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ बोर्ड को।
और आगे बताता हूँ इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे हम पावर को निकालेंगे, राइट। तो देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो हमको पता है, भी पता है ना, भी यानी वोल्टेज मेरे घरों में 220 वोल्ट आता है और पावर फैक्टर आपको 0.8 है, राइट। तो गाइज हमारा जो वोल्टेज है 220 है ना, जो पावर फैक्टर है 0.8, ये सिंगल फेस के पावर के फॉर्मूला है, राइट। तो हमको जो पावर का फॉर्मूला आपको बताया है ना, तो पावर का फॉर्मूला जो होता है I इंटू भी इंटू कॉस 5, राइट। तो इस फॉर्मूला के मदद से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मली जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है 220 आता है, और जो मैंने ये कंसीडर कर लिया है, राइट। तो मेरे पास 1 एम्पियर का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर मेरे पास है। आई कितना है? 1 है। वोल्टेज क्या है? 220 है। एंड आपका पावर फैक्टर क्या है? cos 5 0.8 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो पावर आएगा 176 वाट आएगा, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे हम सिंगल फेस के लिए। अगर हमने 1 लिखा, इंटरव्यूअर पूछ दिया, यहाँ पे 2 एम्पियर पूछ दिया, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो कोई भी आपको एम्पियर के लिए इसी फार्मूले का यूज होगा, राइट। मान लो वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। मान लो वोल्टेज कम आ रहा है, कभी 220 आता है, 210 आता है, तो मान लो कि 200 आ रहा है, राइट। मान लो कि मेरे पास 200 वोल्टेज आ रहा है ना, मैंने 200 लिख दिया, 200 वोल्ट है ना, और मेरे पास पावर फैक्टर 0.8, तो इसका भी कैलकुलेशन सेम ही होगा, ठीक है। ये फार्मूले को आपको रट लेना होगा। ये आप रट लेंगे तो आपको 25% आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, जो आप जहाँ पे फंसते हैं कैलकुलेशन के लिए। जैसे P मेरे पास 200 है, मेरे पास I मान लो, है ना, I मान लो कि मेरे पास 1 है और वोल्टेज मेरे पास कम आ रहा है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा 160 वाट, राइट। तो इस तरह से वोल्टेज कम होगा, एम्पियर बढ़ेगा, तो सेम फार्मूले का यूज होगा। तो ये सिंगल फेस के लिए था गाइज, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ 3 फेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 सेकेंड होल्ड करता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, है ना, इरेज कर देता हूँ बोर्ड को। तो मैं इसको बोर्ड को जैसा कि इरेज कर लिया है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको 3 फेस का एग्जाम्पल देकर, राइट। 3 फेस में आपको वोल्टेज होता है 415 वोल्ट मान लो आ रहा है, और पावर फैक्टर 0.8 आ रहा है, राइट। तो 3 फेस का जो फार्मूला आपको बताया था, P बराबर √3 इंटू वोल्टेज इंटू I इंटू cos 5, राइट। तो √3 क्या होता है? √3 1.73, राइट, इंटू वोल्टेज आपका 415 हो गया,
एम्पियर आपका 1 हो गया, पावर फैक्टर 0.8 हो गया, राइट। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा 574.36 ये आपका वाट आएगा। तो ये 3 फेस के लिए फॉर्मूला है, राइट। अब हम जान लेते हैं थोड़ा डीसी के लिए, राइट। तो डीसी के लिए क्या होता है, मान लो डीजी बैटरी 12 वोल्ट का होता है ना। वोल्ट क्या मेरा है 12 वोल्ट है, और आई आपको 1 एम्पियर है। तो P बराबर क्या होता है I इंटू V। तो मेरा I 1 है, वोल्टेज 12 है, तो P बराबर क्या आ जाएगा 12 वाट, राइट। तो ये हमारा डीसी के लिए हो गया, ये हमारा 3 फेस के लिए हो गया, राइट। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके सारा कैलकुलेशन करते हैं। गाइस आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे आपको याद करने के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, जो कि आपको याद रखे कैसे इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। गाइस कोई ऐसे बताता नहीं है, लेकिन मैं जो ट्रिक आजमाकर याद किया हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, राइट। एक आपने कॉपी पे इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे, राइट, और इस ड्राइंग के मदद से आप तुरंत याद कर सकते हो। यानी ये क्या है P है ना, और इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, है ना। ये आपका एम्पियर हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, यानी V हो गया, ये I हो गया, ये P हो गया, है ना, PIV। तो इसको याद करने के लिए ऊपर से याद करेंगे। P बराबर याद रखना है I इंटू V, जो कि डीसी के लिए बताया था, है ना। और बाकी आपको सिंगल फेस के लिए करना है तो इसमें आप, है ना, I इंटू V इंटू आप cos 5 यहाँ पे लगा देंगे, राइट। ये सिंगल फेस के लिए। तो इस तरह से आपको 3 फेस के लिए √3, है ना, इंटू I इंटू V इंटू cos 5। तो ऊपर से ये रखना है कि P है, तो P बराबर I इंटू V। अब निचला पोर्शन याद रखना है कि I बराबर क्या होगा, तो I बराबर इसको क्या होगा P डिवाइडेड बाई V। V बराबर क्या होगा, तो P डिवाइडेड बाई I। तो गाइज आप इस तरह से आप ड्राइंग कर लेंगे और इस फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। हेलो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ऑल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो आपके तक पहुंच पाएगा।